गुरुदेव, जब हम अर्जी लगाते हैं तो उसको वीक में एक बार हाथ में रख कर बजरंग बाण द्वारा चार्ज करते हैं, तो उस समय सिर्फ बजरंग बाण का पाठ करना है या बजरंग बाण पाठ अर्जी में फूंक मारना है? ठीक है, समझ आया। इनका प्रश्न ऐसा है कि जब हम अर्जी लगाते हैं वरिष्ठ हनुमान की, यहाँ पे एक प्रक्रिया है अर्जी लगाने की, है ना। ये अर्जी लगाने की प्रक्रिया क्यों है? ये प्रक्रिया पहले समझो इसलिए है, जो नए लोग सुन रहे हैं, कि तुम जीवन में जो कोई कभी समस्या आती है तो 10 जगहों पे भटकते रहते हो। 10 जगह पे तुम्हें अलग अलग समस्या का निदान बताया जाता है, अलग अलग तुम्हें कारण बताए जाते हैं, और वो सारे कारण तुम्हें अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है कि यही परफेक्ट कारण है। ज्योतिष के पास जाओगे तो ज्योतिष वाला कारण तुम्हें अलग बता देंगे, वो तुम्हें अच्छे लगेंगे कि हाँ, ये सच में इसकी वजह से हो रहा है। वास्तु वाले को दिखाओ, वास्तु वाले तुम्हारे घर में 100 समस्या निकाल सकते हैं, होती हैं सबके घर में, किसका घर परफेक्ट हो सकता है? तो तुम्हें लगेगा नहीं, वास्तु की वजह से होता है। न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ तो वो भी तुम्हारी कमी निकालेगा, तुम बोलोगे कि नहीं, न्यूमरोलॉजी की वजह से हो रहा है। आदि आदि दुनिया में और भी बहुत सी चीजें आजकल हो रही है इंटरनेट की वजह से। तो ये ना हो, और कहीं एक जगह पे हम स्थिर हो जाए, मंदिर मंदिर ना भटके, यहाँ वहां ना भटके, किसी ऐसे पाखंडी के चक्कर में ना पड़े, है ना। आजकल भूत भविष्य वर्तमान बताने वाले बहुत से लोगों की भीड़ हो गई है ना। कागज पेन लेके वो लिखने वालों की भी बहुत सी भीड़ हो गई है। सवारी वाले तो है ही, खैर उनके बारे में तो सब लोग जानते हैं, अच्छे हैं बेचारे, सब अच्छे हैं, हम किसी के लिए बुरा नहीं कहते, है ना। लेकिन तुम थोड़ा स्मार्ट बनो, होशियार बनो। भगवान ने हमें बुद्धि दी है कि दर बदर भटकने से कुछ नहीं होगा, एक जगह पे स्थिर रहो। इसलिए वरिष्ठ हनुमान जी के यहाँ पे ये अर्जी का विधान है। तुम घर पे बैठ के अर्जी लगाओ। अर्जी लगाने का वीडियो उस चैनल पे है वरिष्ठ हनुमान के, वो कैसे लगानी हो देखो। अपने आप हमें मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाता है। बहुत से लोग जो ऐसे हैं देश विदेश में बैठे हैं, तो ये यहाँ पे तो नहीं आ सकते पुणे में, है ना, तो वहां पे बैठ के अर्जी लगाते हैं। और ऐसा देखा गया, जो लोग हमसे मिले नहीं कभी जीवन में, कुछ नहीं, उनकी अपनी श्रद्धा भक्ति विश्वास से घर पे अर्जी लगाने से, नियम पालन करने से जो समस्या थी वो निकल गई, उसमें उनको मार्ग मिला। ऐसे कितने तो लोग हैं। इसलिए अर्जी लगाने का प्रक्रिया है। अर्जी लगाने के बाद बहुत से लोगों को ऐसा, बहुत से लोगों ने देखा, अनुभव बताया, कोई दावा नहीं करते, लेकिन ये ऐसी मान्यता है कि बहुत से लोगों को स्वप्न आते हैं, और स्वप्न के माध्यम से उन्हें मार्गदर्शन मिलता है, या फिर उनको पता चल जाता है कि उनके जीवन में समस्या क्या है, क्यों है। हाँ, जैसे आप, स्वप्न के माध्यम से पता चल जाता है कि समस्या क्यों है, वो दृश्य दिखने लगते हैं। बहुत से लोगों ने ऐसे बताया, जैसे आपने बताया, दृश्य दिखते हैं, है ना। तो ये ऐसी कोई दावा नहीं, कोई मान्यता है लोगों की अपनी अपनी। अर्जी लगाने के बाद बंदर दिखते हैं वरिष्ठ हनुमान जी में। ऐसा नहीं कि स्वप्न में बंदर दिखेंगे, प्रत्यक्ष में। ऐसे कितने तो घर है जहाँ पे, जैसे ऊंची ऊंची सोसाइटीज होती है ना, उसके अंदर भी बंदर देखे गए उन लोगों के जिनके घर में कभी बंदर नहीं आए। ऐसे वरिष्ठ हनुमान के चैनल पे कुछ लोगों ने अनुभव भी बताए, वो भी सुन सकते हैं। तो ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। और ये ना ही हम किसी को भूत भविष्य वर्तमान बताते हैं, ना ही हम किसी को अंधविश्वास में डालते हैं। कभी किसी को हमने नहीं बताया कि जाके ये विधि विधान करो बड़ा वाला, जाके ये दान पुण्य करो, कुछ नहीं बताया। किसी को ये भी नहीं बताया कि अपना काम छोड़ो, नौकरी व्यापार छोड़ो, हाथ में माला लेके बैठो, बिल्कुल नहीं बताया। हमने सबको बताया कि अपना कर्तव्य करो, और साथ में तुम अपना कर्म कर्तव्य के साथ तुम भक्ति थोड़ा सा करते रहो। साथ में हम सबको ये भी बताते हैं कि योग प्राणायाम करो, है ना। मतलब ये वरिष्ठ हनुमान जी का जो स्थान है, ये कोई ऐसे कपोल कल्पना अंधविश्वास वाला नहीं है। ये तो तुम्हें अंधविश्वास से बाहर निकालने वाली चीज है। और भारत में ये एकमात्र ऐसी गद्दी है जो अंधविश्वास से बाहर निकालने के लिए इतने जोर से काम कर रही है। शायद ही हमारे जितना कोई स्पष्टता से बोला हो। इसलिए ऐसे चक्करों में ना पड़ो, किसी भूत भविष्य वर्तमान बताने वाले के चक्कर में, है ना। हाँ, ज्योतिष शास्त्र होता है, उसको तुम नकार नहीं सकते, ये सच में बड़ी विद्या है। लेकिन उसके विद्वान आज बहुत कम है, बहुत कम बच्चे हैं। बहुत बड़ी विद्या है, सीखने में जीवन चला जाएगा। लेकिन छोटा मोटा कुछ सीख के लोग खुद ही उसका गलत इस्तेमाल करने लगे हैं, और इसकी वजह से फिर लोगों का, जो साधारण भोले वाले लोग हैं, उनका विश्वास उड़ जाता है। ऐसे पाखंडियों से मिलेंगे, ऐसे ज्योतिष जिनको कुछ आता ही नहीं उनसे मिलेंगे, तो लोगों का विश्वास उड़ेगा ही, और क्या होगा। और फिर वो पूरे सनातन को, साधु संतों को, सब लोगों को गाली देते रहते हैं।
ऐसा ना हो, इसलिए वरिष्ठ हनुमान जी की अर्जी लगाने का विधान। जिस दिन अर्जी लगाते हैं उसी दिन से घर को एक सुरक्षा कवच प्राप्त हो जाता है। घर के जितने सदस्य हैं उनको सुरक्षा प्राप्त हो जाती है, भले दुनिया के भारत के किसी भी कोने में बैठे हो। अर्जी लगाने के बाद बजरंग बाण पाठ करना है ना। तो बजरंग बाण, तुम्हारा ऐसा सवाल था कि वो अर्जी हमने लगाई, तो हर हफ्ते में हम हाथ में लेके उसके ऊपर बजरंग बाण पढ़ सकते हैं क्या, और साथ में फूंक भी मार सकते हैं क्या? जी मार सकते हैं फूंक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तुम्हारे हाथ में ही रखा है, फूंक मारने से एक्स्ट्रा क्या ही होगा। तुम जैसे फूंकते हो, तुम जैसे बोलते जाते हो, तो वैसे भी उसके ऊपर वो हवा चलती जाती है, तो फूंक मार सकते हैं, कोई चिंता नहीं, अच्छी बात है। कितने भी बजरंग बाण पढ़ सकते हैं, प्रतिदिन भी पढ़ सकते हैं, कुछ लोगों को समय नहीं मिलता, है ना। तो हफ्ते में एक आध बार तो सामने रख के उसकी पूजा विधिवित करके, अगरबत्ती धूप लगा के, दिया लगा के, कम से कम एक दो बार तो बजरंग बाण कंपलसरी पढ़ना ही चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़नी ही चाहिए। क्योंकि अर्जी अर्जी मतलब प्रत्यक्ष हनुमान जी है, ठीक है। प्रत्यक्ष हनुमान जी, आपके आसपास कोई मंदिर है उसमें भी जाते रहो, वरिष्ठ हनुमान का तो स्थान है ही, जो नजदीक है वो तो आ ही सकते हैं। तो ये अर्जी कंपलसरी लगाओ। और जो तुम्हारा प्रश्न था, जी हाँ ऐसा कर सकते हैं।